स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जल्दी से हम उसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स जो डाइपोल है दैट मेक्स एंगल 0 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसने कितना एंगल बनाया? 0 डिग्री एंगल बनाया। अब देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट से अगर हम इस डाइपोल को डिस्टर्ब करते हैं, हमने डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके और ये हमने एंगल थीटा बनाया। अब जो P है और E है उसके बीच में कितना एंगल है? थीटा डिग्री एंगल है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल। तो यहां क्या होगा? प्लस क्यू चार्ज एंड हियर इज माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अलोंग E डायरेक्शन। फोर्स कितना लगेगा? एफ क्यू ई। एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज लाइक दिस। कहां आएगी? यहां आएगी। सिमिलरली अगर हम यहां पर फोर्स की बात करें तो कहां पर लगेगी डायरेक्शन फोर्स की? इन दिस डायरेक्शन माइनस क्यू ई और दिस वाइज। तो ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? जो डाइपोल है वो ऐसे घूमेगा और किसके डायरेक्शन में आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब इस पोजीशन में जब P एंड E दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें अगर हम उसको थीटा एंगल से डिस्टर्ब करते हैं डाइपोल को, देन अगेन इट हैव टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने क्या कहा? स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर आप एक डाइपोल को इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब करते हैं तो वापस अपनी पोजीशन पे वो नहीं आएगा। तो देख लेते हैं वापस आता है या नहीं। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ E एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ P। तो यहां पे एंगल कितना है? बिटवीन P एंड E इज एंगल 180 डिग्री। अगर हमने इस डाइपोल को डिस्टर्ब किया एंड से दिस इज थीटा एंगल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P। पहले कैसे था? P का डायरेक्शन ये था, हमने उसको थीटा से घुमाया, थीटा एंगल से घुमा के हमें देखना है कि वो वापस इस पोजीशन में आता है या नहीं आता। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? प्लस क्यू चार्ज एंड हियर माइनस क्यू चार्ज, बिकॉज डाइपोल डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो यहां बताइए फोर्स कैसा लगेगा? इन दिस डायरेक्शन। यहां फोर्स कैसा लगा? इन दिस डायरेक्शन। अब भी कैसा फोर्स लग रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये डाइपोल कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, वापस 180 डिग्री नहीं बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने डाइपोल को डिस्टर्ब किया, देन डाइपोल डिस्टर्ब होने के बाद वापस अपनी पोजीशन रिगेन नहीं करता, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 मार्क का ये सीबीएसई में पूछा जाता है कि कितने एंगल पर स्टेबल होगा और कितने एंगल पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। So that's your topic, stable and unstable equilibrium. Now we start topic work done in rotating a dipole. Work done in rotating a dipole. As we know, everything wants to stable or want to stable in equilibrium condition. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की when P and E are in same direction। तो अगर आप डाइपोल को रोटेट करते हैं विद एंगल थीटा, तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? फिर से वो वापस E के डायरेक्शन में आ जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर क्या एक्ट होगा?
कपल फोर्सेस एक्ट होंगे। अब हमें उसको थीटा एंगल पर रखना है। हम चाहते हैं कि जो डाइपोल है वो इस पोजीशन में रहे। तो अगर वो इस पोजीशन में रहना चाहता है, अगर हमें उसको इस पोजीशन में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें ये वर्क निकालना है कि थीटा एंगल पर सेट करने के लिए डाइपोल को यू हैव टू डू सम वर्क। तो वो वर्क डन हम देख लेते हैं। तो एज वी नो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां बताइए वर्क डन कैसे, फोर्स लगेगा, यस लगेगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमने किया है, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम वर्क डन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क, बिकॉज डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो फॉर्मूला इज टॉर्क इनटू थीटा। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, टॉर्क एंड थीटा यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल हैं। अगर वो दोनों कांस्टेंट होते वे सिंपली मल्टीप्लाई टॉर्क एंड थीटा एंड अपने पास क्या आ जाता, वर्क डन आ जाता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए टॉर्क भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। क्यों टॉर्क वेरिएबल क्यों है, बिकॉज टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीई साइन थीटा। दिस टॉर्क डिपेंड्स ऑन दिस थीटा। जैसे जैसे एंगल थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड देखिए क्या हम इसमें कंसीडर करेंगे। हम पहले लेंगे कि स्मॉल एंगल डी थीटा के लिए टॉर्क सेम रहेगा। अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो टॉर्क क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यस। अगर हम डी थीटा स्मॉल एंगल की बात करें तो हम वहां क्या कहेंगे कि टॉर्क इस डी थीटा के लिए कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल बाय एंगल डी थीटा। ठीक है, अगर स्मॉल वर्क डन है तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे, डी डब्ल्यू से। एंड फॉर दिस डी थीटा टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज पीई साइन थीटा डी थीटा। तो पहले हम स्मॉल एंगल की निकाल रहे हैं, फिर हमें देखना है कि पहले डाइपोल की पोजीशन क्या थी, दैट इज थीटा 1, और फिर आपने डाइपोल को किस एंगल से रोटेट किया। तो उसके लिए हम लिमिट्स क्या लेंगे, थीटा 1 से थीटा 2। नाउ वी इंटीग्रेट दिस वैल्यूज। अब देखिए P एंड E। अब P और E क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज P भी किस पे डिपेंड नहीं करता, थीटा पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ टॉर्क डिपेंड करता है वैल्यू थीटा पर। तो Pe इंटीग्रेशन से बाहर साइन थीटा डी थीटा एंड विदिन लिमिट्स हमने लगाया थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ इंटीग्रेट दिस वैल्यूज। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं वैल्यू को। बाय इंटीग्रेटिंग वी हैव हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू, पीई हमारा इंटीग्रेशन से बाहर है और हमें इंटीग्रेट करना है साइन थीटा डी थीटा को एंड लिमिट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो लिमिट्स लगा दीजिए, यहां पर आएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। सो दैट इज द work done in rotating a dipole from angle theta 1 to theta 2। अगर एक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर रोटेट करना है
तो कितना वर्क आपको चाहिए, पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो हम यहाँ पर थीटा 1 एंड थीटा 2 निकाल लेते हैं। फर्स्ट अगर हम कंसिडर करते हैं कि पहले जो डाइपोल है दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पहले कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो वहां पर थीटा 1 की क्या वैल्यू होगी, 0 डिग्री, बिकॉज P एंड E आर पैरेलल टू ईच अदर। तो वहां पे हम क्या लेते हैं, थीटा 1 को 0, एंड से आपको 0 डिग्री से किसी एंगल थीटा पर उसको रोटेट करना है। तो यहां पर पुट करिए वैल्यूज, PE cos थीटा 1 को 0 डिग्री पुट करिए, cos 0 इज 1 माइनस cos एंड थीटा 2 हमें क्या पुट करना है, इट इज एनी एंगल थीटा। तो जब भी आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम से रोटेट करना है डाइपोल को, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, PE 1 माइनस cos theta. So that is the work done in rotating a dipole from 0 degree to any theta degree angle. Now we consider second case. अगर आपको डाइपोल को रोटेट करना है from angle 0 degree to 90 डिग्री, तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करिए, PE 1 माइनस cos theta PE and this is 1 minus cos 90 0, तो कितना वर्क डन मिला हमें, PE। थर्ड केस हम देख लेते हैं। अब आप रोटेट कर रहे हैं डाइपोल को फ्रॉम एंगल 0 डिग्री टू 180 डिग्री। अब आपने 0 से 180 डिग्री रोटेट करना है, मतलब E से क्या हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है, P and E are opposite to each other. So here work done, PE 1 minus cos थीटा की जगह पुट करिए 180 डिग्री, cos 180 कितना हुआ, -1, so 1 and here -1, this is 2 PE। so यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, 2 PE। तो यहाँ पर आप याद रखिए, अगर आपने 0 से कितना लिया, 90 डिग्री, तो कितना आया, PE। 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो कितना आया, 2 PE। तो आप ऐसे किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि वर्क डन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे आप उसको एंगल से बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज द वेरियस एंगल्स and work done in rotating a dipole. Now start new topic, energy contained in dipole. एक डाइपोल में कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी कंटेन्ड इन डाइपोल, कि एक डाइपोल है क्या उसके पास एनर्जी होगी या नहीं होगी। बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा है कि आप एनर्जी कैसे निकालते हो, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर आप वर्क डन निकाल लेते हो दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टेशनरी है तो वो कितनी एनर्जी प्रोसेस करता है, आपका आंसर होगा 0, बट इट इज नॉट ट्रू। अगर कोई चीज स्टेशनरी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। से ग्राउंड से आपने इस मार्कर को उठाया यहाँ तक और आपने इसको एक टेबल के ऊपर रख दिया, तो आपने कितनी एनर्जी यहाँ पर लगाई है, कितना वर्क डन किया, दैट इज mgh। सो कोई भी स्टेशनरी अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी आपका मिनिमम एनर्जी प्रोसेस करता है। तो डाइपोल देखिए कहां पर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना है, 0 डिग्री, व्हेन E एंड P आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर डाइपोल की क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी, 0 नहीं होगी, मिनिमम एनर्जी होगी। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी एनर्जी होगी। फॉर दैट हम एक डेरिवेशन देख लेते हैं। Say that is the direction of E.
अब यहाँ पे आपको डाइपोल को प्लेस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर उसकी कैसी है, स्टेबल कंडीशन है। सो यहाँ पर वो क्या एनर्जी प्रोसेस करेगा, हियर डाइपोल पोसेस मिनिमम एनर्जी। सो देख लेते हैं हम इसको। तो ये हमने लिया इंफिनिटी। तो आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था, जब आप मास को लेके आते हैं इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो आपको क्या करना पड़ता है, वर्क डन। और ये जो वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें डाइपोल सेट करना है, तो डाइपोल में यहाँ कैसा चार्ज होता है, प्लस क्यू, यहाँ कैसा, माइनस क्यू। तो आप पहले किसको लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज को। तो कहां से लेके आए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहां से चार्ज को लिया और किस पोजीशन पे आप उसको सेट कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए इंफिनिटी से अगर हम लेके आते हैं तो आर क्या है, इंफिनिटी पे बहुत ज्यादा है। तो फॉर्मूले में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 4πε0 आर स्क्वायर होता है पॉइंट चार्जेस के केस में। तो अगर आर स्क्वायर इंफिनिटी है तो E यहाँ पर क्या है, 0 है। इट मीन्स इंफिनिटी पर चार्ज पर कोई भी फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो तो आपको वहां सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्यों, क्योंकि वहां पर रिपल्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लाया, प्लस क्यू चार्ज, और हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर कितना वर्क डन लगा, से आपका W वर्क डन लगा। क्लियर। और एनर्जी कितनी लगी, अगर प्लस चार्ज है तो वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, एंड दैट वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम प्लस यू लिख लेते हैं नोटेशन के लिए। कितना वर्क हुआ, प्लस यू हुआ। अब आपको क्या लेके आना है, माइनस क्यू लेके आना है, से एट दिस पोजीशन। तो यहां तक देखिए, यहां तक हम लेके आए माइनस क्यू को, यहां तक कितना वर्क डन होगा, सेम, बिकॉज इस पॉइंट तक प्लस यू है, तो यहां तक कितना होगा, माइनस यू एट दिस पोजीशन। से m is this position and n this position, from infinity to point m. Same work done to bring minus q charge from infinity to point m. तो कितना होगा, माइनस u होगा। लेकिन आपको इसको यहां नहीं प्लेस करना है माइनस क्यू को, क्योंकि हमें क्या फॉर्म करना है, डाइपोल। तो उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। तो हमें किस पोजीशन पे लाना है उसको, एन पर। तो आपको और भी क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, बिटवीन टू चार्जेस, 2n। फोर्स कितना होगा, माइनस क्यू ई होगा। तो आपको लाना है वर्क डन टू ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम, अब कहां से कहां लाना है, m से n, m टू n। तो कितना वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन आपको कैसे निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा, इफ चार्ज इज नेगेटिव, माइनस क्यू ई, एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2l। तब यहां पर एक क्वांटिटी देखिए, q इंटू 2l। क्या होता है q इंटू 2l, यस, p, q इंटू 2l, and here is e, and minus sign is also here, so this is minus p dot e. So here this work done is here from m to n. तो यहाँ पर हमने अगर फील्ड में डाइपोल को रखना है तो आपने देखा कितने वर्क हुए, 3 वर्क हुए। फर्स्ट वर्क हुआ प्लस क्यू चार्ज को लाने में, सेकंड हुआ माइनस क्यू चार्ज को एट पॉइंट एम, लेकिन हमें उसको कहाँ रखना है, एन पॉइंट पर। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स।
तो आपने निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, दैट इज माइनस पी डॉट ई। अब आपको कैलकुलेट करना है नेट वर्क डन टू सेट दिस डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ओके, नाउ नेट वर्क डन टू bring a dipole in electric field. So net work done is W1, first work done is plus U, second work done is minus U, and next work done is minus P dot E. ठीक है, डायरेक्शन की हम बाद में बात करेंगे. So this is cancel out and here this is P dot E. So this work done is work done has to be done to keep dipole in direction of electric field. तो आपने देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी डाइपोल को रखने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है. वहां एनर्जी जीरो नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस हियर माइनस, दिस माइनस इंडिकेट्स मिनिमम एनर्जी पोसेस्ड बाय डाइपोल व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम बात करेंगे स्पेशल केसेस के बारे में. जब आपने 0 डिग्री पर रखा डाइपोल को तो कितनी एनर्जी प्रोसेस होगी एट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री. सो फर्स्ट केस हमने देखना है. दिस इज डायरेक्शन ऑफ E एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P. हेयर एंगल इज 0 डिग्री. तो आपने देखा कि इसके पास एनर्जी इनिशियली कितनी होगी. U कितना था माइनस पी ई. वर्क डन कितना हुआ 0. सो नेट पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई. तो यहां पर नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस पीई एंड दैट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ डाइपोल. Second case, when dipole is at 90 degree with E. जब आपका डाइपोल E के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है तो पहले वो कहाँ था along the direction of E. अब आपने उसको रोटेट किया 90 डिग्री तो वर्क डन हमने निकाला था 90 डिग्री में कितना होगा. तो इनिशियली उसके पास एनर्जी कितनी थी. इनिशियली एनर्जी इज पीई. अब वर्क डन कितना होगा इसको रोटेट करने में. वर्क डन टू रोटेट डाइपोल थ्रू 90 डिग्री. ये हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. पीई 1 माइनस कॉस थीटा. तो यहां पर हमने 90 डिग्री पुट किया तो कितना आया पीई. अब ये डाइपोल कितनी एनर्जी प्रोसेस करेगा तो टोटल एनर्जी. अब ये देखिए ये माइनस पी है ये प्लस पी ही है तो टोटल एनर्जी ऑफ डाइपोल व्हेन रोटेटेड एट एंगल 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0 and that is known as zero potential energy of dipole. तो यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है. एग्जाम में पूछा जाता है, जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं मिनिमम एनर्जी एंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे मिनिमम एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी का मतलब 0 डिग्री जीरो नहीं है. मिनिमम का मतलब यहाँ पर दिस माइनस पीई मिनिमम एनर्जी होगा. और जब बात होगी जीरो पोटेंशियल एनर्जी की तो वो कहां पर होगी जब थीटा आपका कितना होगा
90 डिग्री। तो ये चीज हमेशा याद रखिए अबाउट मिनिमम एनर्जी एंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नाउ वी डिस्कस थर्ड केस। थर्ड केस, when theta is 180 degree between P and E, that is the direction of this and that is the direction for P। तो अब यहाँ पर देखिए, जब P और E की एक ही डायरेक्शन है तो एनर्जी कितनी होती है, माइनस PE। ओके, वर्क डन आप फिर से उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया था 2PE। So net potential energy when dipole is rotated through angle 180 degree. So net potential energy कितना आया, PE। So that is about your energy contained in dipole when it is rotated from 90 degree and 180 degree। अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी कंटेन्ड इन डाइपोल और एनर्जी possessed by dipole when it is rotated from angle 90 degree to any angle theta। तो हमारे पास पहले कंडीशन क्या है कि E और P के बीच में एंगल कैसा है, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, आपको अब 90 डिग्री से इसको रोटेट करके कहाँ लाना है, किसी एंगल थीटा पर लेके आना है। तो वहां पर कितनी एनर्जी होगी डाइपोल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे लेके आना है इसको। ठीक है, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर से हम यहाँ पर कैलकुलस मेथड का यूज करेंगे। पहले हम निकालते हैं कि डी थीटा एंगल रोटेट करने में कितनी एनर्जी होगी, देन हम किसके लिए निकालेंगे, थीटा के लिए। तो सेम मेथड हम यूज करेंगे। पहले हमें क्या निकालना है, वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, अब देखिए जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो क्या आएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा। पहले हम डी थीटा के लिए देखेंगे एंड इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है। इनिशियली क्या है पोजीशन थीटा की, 90 डिग्री, और लाना कहाँ है, किसी एंगल थीटा पे। तो ये आपको लिमिट्स आनी चाहिए, इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो टॉर्क कितना होता है, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा एंड लिमिट्स फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। PE इज हियर कांस्टेंट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा and limits 90 degree to this theta। PE here minus cos theta minus minus plus and that is cos 90 degree। तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, आंसर आपका आया PE cos theta। So this work done is stored in form of potential energy। ये जो वर्क डन है ये किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो आपको पता है कि वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, U एंड दिस PE cos थीटा। अब आपको पता है दिस P वेक्टर क्वांटिटी, E इज वेक्टर क्वांटिटी एंड cos थीटा मैग्नीट्यूड है। तो इन दो वेक्टर को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो डॉट प्रोडक्ट में आप कैसे लिखेंगे, P डॉट E and that U is a scalar quantity and that is the scalar product।
तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री टू एनी एंगल थीटा। सो दिस ऑल टॉपिक्स अबाउट एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। ये भी एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन इसका पूछा जाता है। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।